प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में आज जानकारी लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सरकारी रिजल्ट पे एडमिशन वाले कॉलम में आप जाएंगे तो वहां पे बीएड के बारे में सारी जानकारी आपको बता दी गई है। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं, बीएड से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में बताएंगे, बेस्ट बुक के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिस पेपर के बारे में बताएंगे और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। साथ में अपनी परीक्षा में आपको कैसे सरकारी कॉलेज के लिए अचीवमेंट लाना है, कैसे आप प्राइवेट कॉलेज से, आप कब सरकारी कॉलेज से करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कब आप प्राइवेट कॉलेज से करना बेनिफिशियल होगा, कौन सी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और ये जानकारी आपके लिए बहुत कारगर होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आप फ्यूचर में टीचर बनने की संभावना रखते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड बिना किए अब आपको शिक्षक बनने का चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन कर दिए गए हैं जिसकी वजह से बीएड करना कंपलसरी हो गया है। आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड करने की इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए उनको अच्छे से या तो प्रारूप नहीं पता है या तो प्रारूप पता है तो आपको तैयारी करने का सही से क्रम नहीं पता है। और जिन लोगों को सब कुछ पता है वो इस बार तैयारी सम्मिलित करके आपको अपने सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के सिलेक्शन के लिए भी परेशान है। बहुत से प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का हल भी हम आपको बताएंगे और एक एक करके सारी जानकारी को बताएंगे। सबसे पहले नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। नोटिस दी गई, उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय से संबंध या संयुक्त घटक महाविद्यालयों में शिक्षण उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना, इतना जो भी है 5 मई 1987 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है, ये उपाधियां हैं सब। इसके बाद कहा गया कि 10वां संशोधन हुआ। सब कुछ संशोधन होने के बाद अब ये सारी चीजें हैं। प्रवेश परीक्षा 2023 के संपन्न आयोजित कराने के तदुपरांत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संपन्न कराने शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा आयोजन कराने के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, 2023 का पेपर कौन कराएगा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। ये आपके लिए एक जानकारी। इस संबंध में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु समय सारणी निम्नवत निर्धारित कर दी गई है। पहला एडवर्टाइजमेंट जारी होगा 1 फरवरी 2023 को। ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे 10 फरवरी से, एप्लीकेशन आप 10 मार्च तक भर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी। उसके बाद रिटन टेस्ट जो होगा ये आपका अप्रैल के महीने में होने वाला है और ये कब होगा? 20 से 25 अप्रैल के बीच में ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक, डिक्लेरेशन रिजल्ट आपका मई के महीने में आएगा, जून के महीने में काउंसलिंग होगी, स्टार्ट एकेडमिक सेशन आपका जुलाई से हो जाएगा। ये सारी चीजें तो आपके शॉर्ट नोटिस के थ्रू बता दी गई हैं। अब इसके लिए जो आपको जरूरी है, जैसे 3-4 स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, जैसे आपका एक साइंस स्ट्रीम हो जाता है, आर्ट स्ट्रीम हो जाता है, कॉमर्स हो जाता है और कौन हो जाता है? एक एग्रीकल्चरल स्ट्रीम हो जाती है। आज हम लोग चर्चा करने वाले फिर साइंस और आर्ट के बारे में, दो के बारे में चर्चा करने वाले, चूंकि इसमें स्टूडेंट की मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से समझें तो बीएड पहले सरकारी और प्राइवेट निजी कॉलेज की बात कर लेते हैं। सरकारी कॉलेज से यदि आप बीएड कर रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या आपको पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो आप सरकारी कॉलेज से ही बीएड करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके पीछे कारण है, चूंकि सरकारी कॉलेज से जब आप बीएड करते हैं तो आपकी रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर आपके जो पैटर्न होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, टीचिंग होती है। बहुत रेयर केस में किसी कॉलेज में शायद ना हो, लेकिन सभी कॉलेज में बहुत व्यवस्थित क्रम से होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो आपके लिए ये है कि अगर आप बीएड यहां से करते हैं सरकारी कॉलेज से तो आपको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीस बहुत कम लगती है, लगभग 5,000 से 6,000 फीस लगती है। स्कॉलरशिप आपको 10 से 15,000 आती है, यानी आप फीस का डबल स्कॉलरशिप पा जाते हैं। वहीं पे यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन करवाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस आता है वो लगभग 52,000 रुपये आता है। ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के, जनरल को छोड़ करके ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट की फीस तो रिटर्न हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कुछ कॉलेजों में फीस रिटर्न नहीं हो पाई है। यानी अगर आपकी फीस रिटर्न नहीं हो तो आपको 52,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे और बदले में स्कॉलरशिप आपको बहुत रेयर केस में आती है। जनरल स्टूडेंट की तो बहुत कम ही आती है। किसी स्कूल का बहुत एक्टिव कोई स्कूल होता है प्राइवेट तो वही मंगा पाता, नहीं तो कहीं की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आपके पैसे मतलब 52,000 तो पहले साल के जाने ही जाने हैं।
अब हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्रीम की। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं यानी सेकेंड टर्म में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में आपकी जो फीस होती है वो होती है 36,000 रुपये, 35-36,000 रुपये। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से होते हैं तो आपकी फीस रिटर्न हो जाती है, सभी स्टूडेंट की लगभग आ जाती है और आपकी फीस बच जाती है। ये तो हो गई पढ़ाई की। अगर आप अब कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके पास समय कम है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास रेगुलर नहीं कर सकते हैं या आप रेट क्लास से बचना चाहते हैं तो पैसे स्पेंड करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं दिया जाता, ठीक है। हालांकि क्लास तो करने के लिए वहां पे भी 70% अटेंडेंस मस्ट है, लेकिन थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। आप आसानी से वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह, फाइल वगैरह आप कम भी बना करके, कम टीचिंग करके, कम जो है वहाँ पे थोड़ा सा अटेंडेंस अपनी मेंटेन करके आप अपने काम को पूरा कर लेते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नंबर 2 पे चर्चा करें। नंबर दूसरे जो हम चर्चा करने वाले हैं, तैयारी कैसे करना। देखिए, तैयारी करने के लिए जो इसमें सिलेबस है, आपकी रीजनिंग है, मैथ है, सॉरी माफ करिएगा, रीजनिंग है, हिंदी है और उसके बाद आपके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं और जीएस होता है, यानी 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 4 खंड में आपके 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी है आपकी। इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे और इसकी क्लास आपकी जो चलाई जाएगी 1 मार्च से क्रमबद्ध तरीके से 2 घंटे की आपकी क्लास मिलेगी चारों सब्जेक्ट की, ठीक है। 1 मार्च से क्रमबद्ध तरीके से आपकी जो क्लास है वो मिलना शुरू हो जाएगी बीएड की, और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप करेंगे। निःशुल्क होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। 1 मार्च से फिक्स है। हमारे पास कितने टाइम होगी? सिर्फ 45 डे टाइम होगी, 45 दिन का समय होगा और इसी 45 दिन में हम अपने टारगेट को बड़े इजीली अचीव कर लेंगे। ये हमें भरोसा है, आपको भी भरोसा हो जाएगा जब आप जुड़ेंगे। आप हिंदी पढ़ेंगे, आप रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आप हिंदी पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, हमारे साथ आप जीएस पढ़ेंगे और हमारे ही साथ आप जो है क्या पढ़ेंगे, साइंस ग्रुप के अभ्यर्थी साइंस की क्लास करेंगे। और आर्ट ग्रुप के अभ्यर्थियों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास 3 चीजें तो अवेलेबल हैं। आर्ट ग्रुप के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी चिंता है, हालांकि आर्ट ग्रुप के अभ्यर्थियों की भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आप करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये सभी चीजें निःशुल्क मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। उसके बाद आपको हर संडे को एक पूरा पेपर आपको कराया जाएगा। वह पेपर आपका पूरा मूल्यांकन कराएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। आप अगर सभी पेपर ही कर जाएंगे तो भी आप बड़े इजीली जो है अपने बीएड के परीक्षा को पास करके सरकारी एडमिशन के करीब पहुंच जाएंगे। ये हमें पूरा भरोसा है। आपका सरकारी एडमिशन की रैंक आ जाएगी। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट करना होगा या सरकारी करना हो। आप अपनी एज फार रिक्वायर्ड आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट स्ट्रीम के हो, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी 1 मार्च से चलेंगी। आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये थी शॉर्ट नोटिस, सभी जानकारी। फिर हम एक एक करके आपसे जुड़ते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।